6 अगस्त 1945 को सुबह के ठीक 8:15 पर यूएस के एक बॉम्बर प्लेन B-29 से एक बॉम्ब गिराया जाता है हिरोशिमा पर। इसे लिटिल बॉय के नाम से याद किया जाता है। और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को सुबह के ठीक 11:02 एक और बॉम्ब गिराया जाता है नागासाकी पर, और इसे भी बॉम्बर प्लेन B-29 से गिराया जाता है, जिसे हम फैटमैन के नाम से याद करें। ये दोनों ही एटम बॉम्ब थे जो तारीख में पहली बार जंग में इस्तेमाल हुए। आखिर क्यों एटम बॉम्ब बनाए गए और क्या वजह रही होगी, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। Atom bombs were to be dropped on Hiroshima and Nagasaki. अगर हमें जानना है एटम बॉम्ब के बारे में तो हमें स्टडी करनी होगी फादर ऑफ एटम बॉम्ब यानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ही एटम बॉम्ब को इन्वेंट किया, जो 22 अप्रैल 1904 में यूएस के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुए। इनके फादर एक सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंपोर्टर थे। ओपेनहाइमर ने अपनी शुरुआती तालीम एथिकल कल्चर सोसाइटी स्कूल से हासिल की, और स्कूल के फाइनल ईयर में ओपेनहाइमर को केमिस्ट्री में दिलचस्पी पैदा हो गई, और इसके बाद 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए, और इनका मेजर सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री था, और इन्हें दूसरे सब्जेक्ट जैसे फिलॉसफी में भी थोड़ी सी दिलचस्पी थी। 1925 में ग्रेजुएशन के बाद ओपेनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की कैवेंडिश लैब में काम करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां इन्हें इनिस रदरफोर्ड के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद मैक्स बोर्न ने ओपेनहाइमर को यूनिवर्सिटी ऑफ कोटिंगन में इनवाइट किया, जहां इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और इसी दौरान होनहार साइंटिस्ट जैसे नील बोहर से इनकी मुलाकात हुई। 1927 में डिग्री हासिल करने के बाद ओपेनहाइमर यूएस वापस आ गए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिजिक्स पढ़ाने लगे। 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमले के बाद आइंस्टाइन और दो और फिजिसिस्ट ने यूएस गवर्नमेंट को वार्न किया कि अगर किसी तरह जर्मनी कामयाब हो जाता है एटम बॉम्ब बनाने में तो ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा होगा। इसके बाद ओपेनहाइमर ने कुदरती यूरेनियम से यूरेनियम 235 को अलग करके एटम बॉम्ब बनाने के लिए तलाश शुरू कर दी। अगस्त 1942 को अमेरिकी फौज ने ब्रिटिश साइंटिस्ट और अमेरिकन साइंटिस्ट को एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा किया, जिस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद एटम बम बनाकर न्यूक्लियर पावर को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। इस प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर को इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखा गया। 1945 की गर्मियों तक इतना प्लूटोनियम 239 मिल चुका था कि एक एटॉमिक एक्सप्लोजन हो सकता था। आखिरकार 16 जुलाई को सुबह 5:30 पर आला मोगरोडो एयरबेस पर पहला एटमी धमाका किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से याद किया जाता है। तकरीबन 9 किलोमीटर दूर बैठकर साइंटिस्ट और कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने इसका एक्सपीरियंस लिया। जब ये धमाका हुआ तो ओपेनहाइमर के अल्फाज कुछ यूँ थे, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, यानी अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। बॉम्ब एक शदीद रोशनी की चमक, गर्मी की लहर और जोरदार धमाके की आवाज़ से फटा। एक आग का गोला तेज़ी से बुलंद हुआ, जिसके बाद एक मशरूम जैसा बादल उठा जो तकरीबन 12,000 मीटर तक फैला हुआ था। ये एक धमाका तकरीबन 20,000 टन TNT के बराबर था। तकरीबन 730 मीटर का ये एरिया मुकम्मल तरह ख़त्म हो गया। इस ट्रिनिटी टेस्ट से पहले ही जर्मनी सरेंडर कर चुका था। ट्रिनिटी एक्सपेरिमेंट के बाद 2 और एटॉमिक बम तैयार करवाए। इसमें से पहला बम यूरेनियम 235 से तैयार करवाया गया और दूसरा प्लूटोनियम से। पहला बम यानी लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया गया। हिरोशिमा इसलिए क्योंकि ये जापानीज सेकंड आर्मी हेडक्वार्टर था। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बॉम्बर प्लेन B-29 से बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराया जाता है, तकरीबन 580 मीटर की ऊंचाई से। यह धमाका तकरीबन 15,000 टन TNT के बराबर था। तकरीबन 70,000 लोग मौका पे ही मर गए, और साल के आखिर तक 30,000 लोग इंजरी से मर गए, यानी इस धमाके से 1 लाख लोगों की मौत हुई, और तकरीबन शहर का तीसरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। फिर 9 अगस्त को सुबह 11:02 पर B-29 प्लेन से एक और बॉम्ब गिराया जाता है,
जिसका नाम फैट मैन था। इसे भी तकरीबन 500 मीटर की बुलंदी से गिराया गया। इसका धमाका तकरीबन 21,000 टन TNT के बराबर था। 40,000 लोग मौका पर ही मर गए और साल के आखिर तक 30,000 लोग इंजरी और जहरीली रेडिएशन से मर गए और तकरीबन 40% बिल्डिंग तबाह हो गई। और इसके अगले ही दिन जापानीज गवर्नमेंट ने सरेंडर का ऐलान कर दिया। इस वक्त US के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने कहा अगर ये सरेंडर ना करते तो तीसरा बॉम्ब भी तैयार था और इसी हफ्ते भेज दिया जाता धमाके के लिए। 2 सितंबर को जापान ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए। यही अगर पहले कर लेते तो एटम बम ना खाते, लेकिन हमें क्या, जो होना था वो हो गया। जापान की तरफ से सरेंडर के बाद एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मेंबर फिलिप मॉरिसन वार डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर हिरोशिमा गया ताकि जो एटॉमिक बम की वजह से इफेक्ट आया इसका जायज़ा ले सके। इन्होंने कहा इसने बहुत जल्दी और बहुत बड़े एरिया को ख़त्म कर दिया और इसका डिफेंस करना बेवकूफ़ी होगी। 1965 की आखिर में ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से ओपनहैमर को गले का कैंसर हो गया। इन्होंने सर्जरी भी करवाई लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और 18 फरवरी 1967 को अपने घर में सोते हुए मर गए। आपको क्या लगता है, ओपनहैमर एक हीरो थे जिन्होंने एटम बम को इन्वेंट किया या एक विलन जिसने पूरी इंसानियत को ख़तरे में डाला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।